बच्चों, कल अपन ने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था कि कोई भी अगर समान स्वर अ आ के बाद में अ आ आता है तो दीर्घ स्वर आ बन जाता है। ई के बाद में ई आता है तो दीर्घ स्वर ई बन जाता है। और तीसरा जो नियम है, ये यदि उ के बाद में उ आता है तो ऊ बन जाता है, दीर्घ स्वर बन जाता है। पहला जो इसका उदाहरण है भानु धन उदय, यानी अगर छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर है जो दीर्घ स्वर बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। भानुदय को अपन करके देखते हैं कि किस प्रकार से है जो ये दीर्घ स्वर बनता है। यहाँ भानु के अंदर अपन इसका वर्ण विश्लेषण करते हैं। पहले शब्द के अंत में कौन सी स्वर ध्वनि आ रही है? ऊ की, बान धन ऊ। और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ऊ की। इस दय को अलग कर देते हैं। अब देखो, ऊ और ऊ मिलकर के बन गया दीर्घ स्वर ऊ। अब वापस इनको अपन जोड़ देते हैं, संधि कर देते हैं इनकी वापस। बान के साथ में ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो अपन हो जाएगा भानुदय। तो दोनों दीर्घ ह्रस्व स्वर मिलकर के जो क्या बन गया? दीर्घ स्वर बन गया। तो भानुदय में दीर्घ स्वर बन के ये नया शब्द बन गया भानुदय। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। दूसरा, यदि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हो तो मिलकर भी दीर्घ स्वर ही बनता है। जिस प्रकार से सिंधु धन ऊर्मी। सिंधु के अंत में देखो कौन सी स्वर ध्वनि आ रही है? ऊ की। सिंध ऊ। और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ रही है दीर्घ स्वर की, ऊर्मी में ऊ की। अब यहां देखो आप, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर बनेगा दीर्घ स्वर, इसलिए इसका नाम दीर्घ संधि है। दीर्घ स्वर ऊ बन गया। वापस इनको जोड़ते हैं, सिंध धन ऊ धन र्मी जोड़ेंगे। इनके साथ इनको जोड़ो, मात्रा को वापस सिंदूर मी। नया जो शब्द बना है वो संधि युक्त वो बना है सिंदूर मी। इस प्रकार से पहले में ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर के दीर्घ बन गया, दूसरे में ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के दीर्घ बन गया। और अगर मान लो पहले, क्योंकि यहाँ बताया हुआ है कि ऊ के बाद में ऊ, यानी ऊ के बाद में चाहे ह्रस्व स्वर ऊ आए, चाहे दीर्घ स्वर ऊ आए, या पहले दीर्घ आ जाए उसके बाद में ह्रस्व आ जाए, तो यहाँ ये दीर्घ और ये ह्रस्व दोनों मिलकर के भी दीर्घ स्वर ही बनेंगे। जैसे वधूत्सव में वाद पहले शब्द के अंत में है जो दीर्घ स्वर की ध्वनि है ऊ की, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ऊ की ध्वनि है ह्रस्व स्वर, और पीछे वाले को अपन सौ को अलग कर देते हैं। अब यहां देखो, दीर्घ और ह्रस्व मिलकर के क्या बन जाएगा? दीर्घ स्वर बन जाएगा, ऊ बन जाएगा। वध धन ऊ धन सौ। वापस इसको अपन जोड़ते हैं, संधि कर देते हैं, तो द के बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा वधूत्सव। तो यहां पहले शब्द में, दूसरे में, तीसरे में सब जगह दीर्घ स्वर आ रहा है। तो अपना यहाँ ये दीर्घ संधि का उदाहरण है सारे। अब जो इसका चौथा है नियम, अगर दीर्घ स्वर है और बाद में भी दीर्घ स्वर है तो दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर ही बनेगा। जिस प्रकार से सरयू धन ऊर्मी, इसके अंदर भी अपन वर्ण विश्लेषण करके देखते हैं अलग करके। प्रथम शब्द के अंत में दीर्घ स्वर ऊ की है जो ध्वनि है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी दीर्घ स्वर ऊ की ध्वनि है। इसको अलग कर देते हैं र्मी को। अब वापस इसको जो संधि कर देते हैं, तो ऊ और ऊ दोनों दीर्घ स्वर है। अगर दीर्घ स्वर है तो भी मिलकर क्या बनेगा? दीर्घ स्वर ही बनेगा। वापस इसको लिख देते हैं, शौर्य
देन ऊ मी, वापस संधि करेंगे तो य के दीर्घ स्वर ऊ की मात्रा लगेगी सरयूर्मी। इस प्रकार से ये चार जो उदाहरण हैं, भानुदय, सिंधुमी, वधूत्सव और सरयूर्मी, ये चारों उदाहरण दीर्घ संधि के हैं। चारों नियम, यदि अ के बाद ऊ के बाद में ऊ आता है तो भी दीर्घ स्वर ऊ बनता है, ऊ के बाद में बड़ा ऊ आता है, दीर्घ स्वर आता है तो भी दीर्घ स्वर ऊ बनता है। पहले दीर्घ स्वर आ जाए, बाद में है जो ऊ आ जाए तो भी है जो बड़ा ऊ बनता है, दीर्घ स्वर बनता है। दोनों दीर्घ स्वर है तो भी दीर्घ स्वर ही बनेगा। इस प्रकार से इस संधि का नाम ही दीर्घ संधि है। बच्चों एक बात पक्का ध्यान रखना कि इसके अंदर समान स्वर होने चाहिए। अ और आ दोनों समान स्वर है, ई और ई दोनों समान स्वर है, ऊ और ऊ समान स्वर है। इनके जोड़े हैं, इनसे मिलकर ही ये दीर्घ संधि बनी हुई